राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आज सावन माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। जिस श्री विष्णु भगत ने एकादशी का व्रत रखा है उन भक्तों के लिए प्रस्तुत है तुलसी माता की व्रत कथा। एकादशी का व्रत रखने वालों को द्वादशी के दिन व्रत का पारायण करने से पहले तुलसी माता की कथा अवश्य सुननी चाहिए, जिसे हमें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और हमारा व्रत भली भांति पूरा होता है। तो शुरू करते हैं तुलसी माता की व्रत कथा। बोलो तुलसी माता की जय हो। जो आज मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ, यह कथा शिव महापुराण के अनुसार शंखचूर्ण और तुलसी के नाम से सुनी जाती है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार यह वृंदा और जालिंदर के नाम से सुनी जाती है। तो आज आपने सुनेंगे संपूर्ण कथा। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। शिव महापुराण के अनुसार प्राचीन काल में राक्षसों का राजा दंभ हुआ करता था, जो कि एक महान विष्णु भगत था। कई वर्षों तक संतान न होने के कारण राजा दंभ ने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया और उनसे श्री कृष्ण का मंत्र प्राप्त कर लिया। मंत्र को प्राप्त करने के बाद उन्होंने पुष्कर सरोवर में तपस्या की। भगवान विष्णु उनकी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया। राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। उस पुत्र का नाम रखा गया शंखचूर्ण। बड़े होकर शंखचूर्ण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की थी। शंखचूर्ण की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने शंखचूर्ण को वरदान मांगने को कहा। तो शंखचूर्ण ने कहा, यदि आप मुझसे या मेरी भक्ति से इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दो कि मैं हमेशा अमर रहूं, कोई भी देवता मुझे मार ना सके। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं ये वरदान तो तुझे नहीं दे सकता, लेकिन एक उपाय तुझे बता सकता हूँ कि बद्री वन में जाकर धर्मध्वज की बेटी तुलसी से विवाह कर लो, जो इस समय तपस्या कर रही है। अगर तुम्हारा विवाह तुलसी से होता है तो तुम्हें कोई नहीं मार सकता, क्योंकि उसका अविष्ट अखंड होगा। इसी वजह से तुम्हारा कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। इस तरह का वरदान पाकर शंखचूर्ण बहुत ही प्रसन्न हुआ। उधर शिरडी मुनि की पुत्री तुलसी बहुत सुंदर थी। उसकी इच्छा थी कि उसका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसीलिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या करने पर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा। तो तुलसी ने कहा कि ये सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी देव, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। आप तो अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जान लेते हैं, फिर भी मैं अपनी इच्छा तुम्हें बताती हूँ। अगर मुझसे इतना ही खुश हो तो मुझे वरदान दो कि मैं चाहती हूँ कि मेरा विवाह भगवान श्री हरि नारायण के साथ हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा अविष्ट तुम्हें अवश्य ही मिलेगा, ये मेरा आश्वासन है तुम्हें। लेकिन तुम्हारा विवाह श्री विष्णु भगवान से नहीं हो सकता। आपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला, वो मैं आज तुम्हें बताता हूँ और ध्यान से सुनो। पिछले जन्म में तुम अपने युवावस्था में अपने विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा करने निकली थी। कई जगहों की यात्रा के बाद एक बार तुमने गंगा किनारे एक वैश्य को तपस्या करते देखा। तपस्या में लीन गणेश जी को देखकर तुमने उनसे विवाह का मन बना लिया और सीधे ही गणेश जी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख दिया। इस तरह से गणेश जी की तपस्या भंग हो गई। तपस्या भंग होने से गणेश जी बहुत रुष्ट हो गए। तपस्या भंग होने से गणेश जी तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। इस बात से नाराज होकर तुमने गणेश जी को 2 विवाह होने का श्राप दे दिया। तो गणेश जी और भी क्रोधित हो गए
कि उन्होंने कहा कि तुम्हारा विवाह राक्षस से हो, जो कि एक शंखचूर्ण जालंधर होगा। एक राक्षस भी है। राक्षस की पत्नी का होने का श्राप सुनकर तुलसी गणेश जी से माफ़ी मांगने लगी, लेकिन गणेश जी तुलसी से कहा कि वह भगवान विष्णु और कृष्ण की अति प्रिय होगी, साथ ही कलयुग में जंगल और जीवन की मोक्ष देने वाली होगी। नित्य प्रति तुम्हारी पूजा की जाएगी, लेकिन मेरी पूजा में तुम्हें चढ़ाना अशुभ माना जाएगा। मैं तुम्हें श्राप से मुक्त तो नहीं कर सकता। इस तरह पूर्व जन्म में श्राप मिलना था। इसी प्रकार श्री हरि विष्णु के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्वान रहेगा। इसीलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप से संपूर्ण होने पर भी नारायण का अंश उसमें विद्वान है और वो दानव कुल में जन्म लिया है। श्रापग्रस्त पार्षद के साथ तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री हरि विष्णु नारायण सदा सदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तो तुलसी ने ब्रह्मा जी के इस वरदान को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म लेने के कारण उसे यह भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में रहने लगी। नारायण का पार्षद दानव कुल में शंखचूर्ण के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया और तुलसी को वहां देखते ही उस पर मुक्त हो गया और तुलसी के सामने उसने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। इतने में ही वहां पर ब्रह्मा जी भी आ गए और तुलसी से कहा कि तुलसी, शंखचूर्ण की ओर देखो, ये कैसा व्योम है। इसका स्वरूप दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी नहीं लगता, ऐसा लगता है कि ये स्वयं नारायण का वास हो। इसीलिए शादी के प्रस्ताव को तुम स्वीकार कर लो। यह सुनकर तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हो गई है, उसे इच्छित फल मिल गया है। इसलिए उसने शादी के लिए हाँ कर दी। फिर शंखचूर्ण के साथ तुलसी का गंधर्व विवाह हो गया और वह शंखचूर्ण के साथ पत्नी बनकर उसके महल में आ गई। शंखचूर्ण ने अपनी पत्नी परम सुंदरी सती साध्वी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य को इतना विस्तारित किया कि देवलोक तक उसके अधीन में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवतागणों की दिशा बहुत बुरी हो गई। शंखचूर्ण किसी को कष्ट नहीं देता था, पर राज्य छिन जाने से सारे देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सभा में गए और अपनी समस्या बताते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि तुलसी परम सती साध्वी है, उसका विवाह शंखचूर्ण से मैंने ही कराया था। शंखचूर्ण तब तक नहीं हराया जा सकता, ना ही मारा जा सकता है तब तक कि उसकी जिंदगी में तुलसी है, क्योंकि तुलसी का सतत्व अखंड है। इसलिए ना तो वह मारा ही जा सकता है और ना ही हराया जा सकता। तो विष्णु जी ने कहा कि शंखचूर्ण परम जन्म में मेरा ही पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में मेरा अंश उसमें विद्वान है। साथ ही तुलसी के पति व्रत धर्म से वह अजय है। फिर सारे देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूर्ण के पास संदेशा भेजा कि या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूर्ण भगवान शंकर के पास पहुंचा और उनसे कहा कि दयानिधि देवों के देव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य होता है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि वो मेरी प्रजा बनकर प्रेम से रहें। मैंने आपका कभी कोई भी अपमान नहीं किया। हमारा आपका युद्ध करना शोभनीय नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। अगर मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। तो भगवान शंकर हंस के बोले, क्योंकि वह जानते थे
कि तुलसी और शंखचूर्ण की शराब की अवधि अब खत्म होने वाली है। भगवान शंकर ने कहा कि इसमें हार जीत की कोई बात नहीं है। तुम देवों का राज्य लौटा दो, उन्हें अपने पद पर रहने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है और मेरी बात मान लो। तो शंखचूर्ण ने कहा कि मैंने युद्ध के बल से देवलोक को जीता है, उसे कोई युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम अवसर है, अब मैं जा रहा हूँ। यह कहकर शंखचूर्ण वहाँ से चला जाता है। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और कहा कि कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा हुआ है। जीवन में हर्ष, शोक, सुख, दुख, भाग्य, अभाग्य काल शक से अधीन है। हम तो केवल निमित्त हो सकते हैं। भगवान शिव देवों के पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें, तुम चिंता मत करना, क्योंकि तुम्हारा सत्त्व तेज मेरी रक्षा करेगा। फिर दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूर्ण ने भीषण बाणों की वर्षा करते हुए उनके वेग को रोक लिया। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उनसे दानवीय शक्तियों का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर रहे थे, देवताओं को घायल कर रहे थे। देवतागण अपने अस्त्र शस्त्र किस पे चलाएं, वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। शंखचूर्ण पराजित नहीं हुआ। तो भगवान शिव ने विष्णु जी से कहा कि विष्णु कोई उपाय करो, अन्यथा मेरा सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। तो विष्णु ने सोचा कि बल से तो हराया नहीं जाता शंखचूर्ण को, क्यों ना छल से ही हराया जाए। छल का सहारा लेना ही होगा। तो उन्होंने तुरंत ही अपना स्वरूप शंखचूर्ण जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुशोभित होकर तुलसी के पास चले गए और बोले कि हे प्रिय, मैं युद्ध जीत आया हूँ। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए हैं। अब मुझे कोई नहीं मार सकता। तुलसी पति को प्रत्यक्ष सामने खड़ा देखकर और विजय का समाचार सुनकर बहुत ही खुश हुई और भागकर अपने पति के चरण स्पर्श किए, क्योंकि तुलसी को इस बात का जरा भी भान नहीं था कि शंखचूर्ण के भेष में स्वयं विष्णु भगवान खड़े हैं। इस तरह चरण स्पर्श करते ही तुलसी का तेज नष्ट हो गया और उसका सतीत्व जो शंखचूर्ण के कवच में शंखचूर्ण की रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। शंखचूर्ण शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया और त्रिशूल के लगते ही शंखचूर्ण जलकर भस्म हो गया। शंखचूर्ण का मरने को जानकर विष्णु जी अपने असली स्वरूप में आ गए। तो तुलसी अपने सामने पति शंखचूर्ण के स्थान पर भगवान शिव को खड़ा देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुई। तुरंत उसकी समझ में आ गया कि यह सब नारायण ने उसके साथ छल किया है। तो उसे बहुत ही क्रोध आया और क्रोध में आकर उसने श्राप दिया कि एक सती का सतीत्व भंग करने के का अपराध में तुम एक पत्थर बन जाओ। भगवान विष्णु ने तुलसी के श्राप को शिरोधार्य करके कहा कि देवी, तुम्हारी अथा शंखचूर्ण के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। अब तुम भी शरीर त्याग कर तुलसी बिरला के पौधे में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से ही होगी और मैं सालग्राम बनकर पत्थर बनूंगा और मेरे शीश पे तुम सदा विराजमान होगी और शंखचूर्ण की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति होगी और उस शंख की ध्वनि से देवता तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मैं मंगल में विराजमान रहूँगा। तुमने पूर्व जन्म में मुझे पाने के लिए बद्री वन में बहुत बड़ी तपस्या की थी। अब से हमेशा मेरी पूजा में तुलसी दल अवश्य चढ़ाया जाएगा। अगर कोई तुलसी दल नहीं चढ़ाएगा तो उसकी पूजा पूरी नहीं होगी। तभी से तुलसी को धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष महत्व दिया गया है।
तुलसी के पौधे का इस्तेमाल यज्ञ, धर्म, पूजा अर्चना आदि में होता है। तुलसी दल का उपयोग भोग और प्रसाद में भी किया जाता है और चरणामृत में भी किया जाता है। तो ये थी तुलसी माता की कहानी। इस श्रावण मास की जो द्वादशी के पारायण के समय सुनी जाती है। अगर ये मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता की जरूर लिखें। बोल तुलसी महारानी की जय हो।